हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस की क्लास 55 की। ये यूनिट 13 है और नाम है कहानी। कहानी का उद्भव और विकास देखेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 12 तक और क्लास 54 तक की वीडियोस देख लिए थे। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखा है, मिस कर दिया है, या फिर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य से आधारित बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बात करते हैं हिंदी कहानी पर। तो यह हमारी यूनिट है 13, हिंदी कहानी। भारतीय हिंदी कहानी का इतिहास प्राचीन रहा है। यद्यपि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल 1900 के समय से पूर्व भी अनेक कहानियां लिखी जाती थी, परंतु कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका में छपी कहानी इंदुमती 1900 से ही माना जाता है। कहा जाता है कि जो हिंदी कहानी का इतिहास है वह 1900 मतलब जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था उससे पहले लिखी गई थी कुछ कहानियां, लेकिन जो कहानियां लोगों के सामने आई वह इंदुमती से आई। तो ये इंदुमती पहली कहानी है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। किसमें? सरस्वती पत्रिका में। चलिए देख लेते हैं इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कहानी का उद्भव। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, स्वतंत्रतोत्तर हिंदी कहानी एवं प्रमुख कहानी आंदोलन। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। जैसा कि हमने उपन्यास के बारे में पढ़ा था, प्रेमचंद, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे कहानी के जो विकास है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी कहानी का उद्भव पढ़ते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव। भारतीय परंपरा में कथा एवं कहानियों का विकास, कहानियों का इतिहास बहुत पुराना है। संस्कृत साहित्य में बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कहानियां हैं। यद्यपि इनमें कहानी के तत्व विद्यमान नहीं है, किंतु इन कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में नीति, नैतिकता और आदर्श की शिक्षाएं मिलती हैं। कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का अध्ययन हम करते हैं वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई है। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान रहा है। हिंदी कहानी हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 से माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी कहानियां लिखी गई थी, जिस कारण हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में विद्वानों में प्रायः मतभेद है। राम रतन भटनागर ने मुंशी इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी 1872 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 की हिंदी की प्रथम कहानी माना है। देवकी प्रसाद वर्मा ने माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी जी की इंदुमती, फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष की राजेंद्र बाला घोष, जिनका नाम बंग महिला है, की दुलाई वाली 1907 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो यहाँ देखिए अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग रचनाओं को, अलग अलग कहानियों को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। जैसा कि राम रतन भटनागर ने मुंशी इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को माना है प्रथम कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी गोस्वामी की इंदुमती को माना है। देवकी प्रसाद वर्मा ने माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को माना है और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय को माना है। उसी प्रकार राय कृष्ण दास ने
बंग महिला की दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। उपरोक्त मतों के आधार पर इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है, क्योंकि अन्य कहानियों की अपेक्षा कहानी कला के गुण इस कहानी मतलब इंदुमती में अधिक देखे गए हैं। तो जो सर्वसम्मत मत है वह है इंदुमती कहानी पर, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम मौलिक कहानी माना है। किसे? इंदुमती को। रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी कहानी की विकास यात्रा। हिंदी कहानी की विकास यात्रा में हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपने लेखन कौशल से कहानी विधा को साहित्य की मुख्य विधा के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। मुंशी प्रेमचंद को कहानी विधा का आधार स्तंभ मानते हुए हिंदी कहानी की विकास यात्रा को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और चौथा स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी। तो हम एक एक करके इन सारी जो हमारे भाग हैं, जो भागों में विभक्त किया गया है, इन भागों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जा रही थी। हिंदी में कहानी मुख्यतः द्विवेदी युग से प्रारंभ होती है। हालांकि भारतेंदु युग या उससे पूर्व में भी कहानियां लिखी गई हैं, किंतु उन्हें हिंदी की मौलिक कहानी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र सहित अन्य साहित्यकार नाटकों और निबंधों के लेखन में अधिक सक्रिय थे। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य कहानियां भी लिखी गई हैं, जैसे माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध भाई और नकली किला ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन। इस प्रकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की गुलाब और चमेली का किस्सा, वीर सिंह वृतांत आदि रचनाएं अनुदित या रूपांतरित हैं। 1860 ईस्वी के आसपास उस समय के शिक्षा संचालकों की प्रेरणा से बुद्ध फलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृतांत, 3 देवों की कहानी आदि शिक्षात्मक कहानियां लिखी गई, किंतु ये कहानियां अंग्रेजी या उर्दू से अनुदित की गई थी। द्विवेदी युग में कहानी साहित्य का विशेष विकास हुआ। सरस्वती, इंदु, कविवचन सुधा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में कहानियां छपने लगीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था इस युग की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी है। राय कृष्ण दास की कहानियां भावुकता और आदर्शवाद से परिपूर्ण हैं। इस युग में बहुत सी कहानियां लिखी तो गई, किंतु उन पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया है। कुछ कहानियां काफी लंबी होने के कारण शुद्ध कहानी की श्रेणी में नहीं आती। इस युग के कहानीकारों ने मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद कार्य, भाषा के परिष्कार और गद्य के अन्य रूप पर अधिक बल दिया, जिसके कारण प्रसाद और प्रेमचंद्र से पूर्व कहानी साहित्य की रचना बहुत कम हुई। उनमें वास्तविक साधारण जीवन का यथार्थ चित्र न मिल सका। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की जो रचना है दुलाई वाली, उसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। वंशीधर, वंशीधर कहानी का मुख्य पात्र है। जो इलाहाबाद का रहने वाला है, वह सतर्क बुद्धि वाला तथा उत्साही व्यक्ति है। नवल किशोर, नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है। उसे हंसी मजाक करना पसंद है। जानकी देई, जानकी देई वंशीधर की पत्नी है। वह एक सामान्य गृहस्थ महिला है। यह कहानी के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला, रेल के यात्री अन्य पात्र हैं जो कथा में प्रसंगवश आते हैं तथा अपनी सक्रिय उपस्थिति से कथा को रोचक और जीवंत बनाते हैं। तो दुलाई वाली के रचनाकार हैं बंग महिला, जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष।
एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राज सप्रे जी की ये है कहानी। इस कहानी के प्रमुख पात्र में है वृद्ध विधवा। कहानी की मुख्य पात्र है जो गरीब तथा अनाथ है। उसकी झोपड़ी जमींदार के महल के पास है। जमींदार कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है जो महल के सामने से झोपड़ी हटवाना चाहता है। उसे अपने धर्म पर गर्व है। वृद्ध विधवा का पुत्र, पतोहू तथा पोती कथा के विकास में सहायक अन्य पात्र हैं जिनका कहानी में केवल नामोल्लेख हुआ है। चंद्रधर शर्मा जी की कहानी है उसने कहा था। इसके प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह। कहानी का प्रमुख पात्र है जो सेना का एक वीर सिपाही है। साथ ही वह वचनबद्ध व्यक्ति है। अपनी वचनबद्धता का प्रमाण वह अपने प्राणों को त्याग कर देता है। सूबेदारनी कहानी की नायिका है। वह लहना सिंह की बचपन की प्रेयसी तथा सूबेदार वजीरा सिंह की पत्नी है। वजीरा सिंह सूबेदार है तथा सूबेदारनी का पति है। बोधा सिंह सूबेदारनी तथा सूबेदार वजीर सिंह का बेटा है। कीरत सिंह लहना सिंह का मित्र है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव दे दें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।